खुश हो बेटा, देर से पहचाना तो मुझे। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, यहां तो शुरू किया था इन्होंने और यहां पे छोड़ा। और आज ये बात हो रही थी, किसी ने अमेरिका में सवाल पूछा प्रधानमंत्री से कि लोकतंत्र है आपके यहां, लोकतंत्र पे चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा मणिपुर जल रहा है, आप अमेरिका चले गए। किसी ने कहा कि बेटियां संघर्ष कर रही हैं, उनके सवाल नहीं उठाएंगे क्या? बिल्कुल जायज सवाल उनका। मैं आ रहा हूं, सारे मुद्दे मुझे सब याद रहता है, ऐसा कोई नहीं भूलता। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आपका तराजू थोड़ा झुक जाता है। किसी ने कहा नहीं, बेहद ईमानदारी के साथ बात करते हैं। लेकिन यही लोकतंत्र है, कुछ छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा, लेकिन आएगा सब कुछ पूछने के लिए। कहां से आने आऊंगा? दिल्ली गई है। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। बिजनेस है। अब ये नहीं पूछेंगे काहे का, लेकिन ये मुझे बताइए कि कैसे घूमते हुए इधर आ गए? भाई ऐसे घूमते फिर रहे। घूमते हुए कोई सवाल है आपके दिमाग में? हमारे साथ अच्छा नहीं, थोड़ा व्यापारी आदमी थोड़ा डरता भी है ये पता नहीं सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए। ऑफ कोर्स अरोड़ा जी आपका ही है, आपकी ही चांस बनती है। देन आई विल कम टू शालिनी जी। प्रतीक जी, बहुत दुख लगता है जब नौजवान नौकरी की बात करता है, बहुत दुख लगता है जब महिला अपनी सुरक्षा की बात करती है, और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, लोकतंत्र की दुहाई जो देते हैं, संविधान के पन्ने तार तार कर रहे हैं, तार तार। ये लोकतंत्र है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है सत्ता पक्ष जिसने सदन में आउट किया हो। हमने अडानी की जेपीसी की मांग की थी, सरकार ने, विपक्ष ने मांग की थी। अगर विपक्ष अपनी आवाज पाएगा तो क्या उसकी आवाज दबा दोगे? इसे लोकतंत्र नहीं कहते। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है प्रतीक जी। देश में विपक्ष नहीं, अगर पगला गए तो पानी लाएं हम जी। जहां तक विपक्ष की बात है, अगर ये लोकतंत्र है, क्या ये लोकतंत्र है कि आप मेरी आवाज दबाओ? क्या लोकतंत्र है मैं आपकी आवाज दबाऊं? किसी ने दबाई आवाज? नहीं, आवाज दबाई किसी ने? विपक्ष की दबाई जा रही है। विपक्ष जब बात करता है, विपक्ष आज हम धन्यवाद करते हैं अमित शाह जी का। हमने मांग की थी कि सर्वदलीय बैठक मणिपुर के लिए की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री बोले एक तरह अमित शाह जी क्या कोई बाहर से सरकार के वही तो हिस्सा में है भाई अरोड़ा जी। लेकिन इस बार मैं 102वां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को देश के मन की बात में कहते, बहनों भाइयों मणिपुर में कुछ नहीं होगा, बहनों भाइयों देश में खुशहाली होगी। ठीक है अरोड़ा जी, आपके मुताबिक प्रधानमंत्री को अमेरिका नहीं जाना चाहिए था, है ना जी? आप जाना चाहिए था? हाँ, अच्छा ठीक है, मैंने ना पूछ लें। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी। अजय जी बोलिए। प्रतीक जी, इनके हिसाब से प्रधानमंत्री तो अमेरिका के दौरे पे न जाए, जो कि ऑफिशियल स्टेट विजिट दे रहे। राहुल गांधी जाए, देश की बदनामी करे, ये लोग ये चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं। बात अगर लोकतंत्र की होती है तो क्या अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन के इशू नहीं है? लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर समस्याएं ना हो, समस्याएं हैं, उनका समाधान लोकतंत्र के हिसाब से, कानूनी जो हमारी व्यवस्था है उसके हिसाब से होता है। आपके हिसाब से किया जाए, आप फैसला करेंगे, जो आपका मनमर्जी हो आप करेंगे। आराम से, वन बाई वन। हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? ऑफकोर्स जी। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर न छाड़िए जब तक मिले उधार। जी बोलिए जनाब, क्या नाम है साहब आपका? विवेक साहू। जी साहू साहब, क्या काम करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। वो तो मैं समझ गया था, कंधे पे हाथ रखने से ही। क्या बात है, क्या बात है। पहले खड़ा होना सीखिए हमारी डिबेट में, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जी जी ऑफ कोर्स। एक मिनट। हाँ जी, आपने प्रश्न किया था प्रधानमंत्री को अमेरिका नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के, सब जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोले। अगर प्रधानमंत्री जी, एक बात बड़ी करता हूं आज, अगर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र की बात की है, भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने कहा यहाँ पे सत्य कर दें, इस बार आके अमेरिका से आने के बाद खुशहाल कर दें देश को, भाईचारा कर दें, लोकतंत्र कायम कर दें, हम साथ रहेंगे, लोकतंत्र कायम करें, जो कहा वहां पे वो देश में करके दिखाएं। जी ठीक है, मैं इस पे कोई सवाल आपसे प्रतिक्रिया नहीं करूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। नदीम भाई जी बोलिए जो उन्होंने कहा। सर, उनका अपना अलग मत है, लेकिन देखिए देश बहुत अच्छे से चल रहा है। एक मिनट नदीम जी। हाँ जी, देश बहुत अच्छे से चल रहा है और हमारी ख्याति का डंका देश से बाहर भी बैठ रहा है।
और अमेरिका में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स लोकतंत्र के अंतर्गत आती है और उसके समाधान के लिए ही अपोजिशन होती है। अपोजिशन को मिलजुल कर काम करना चाहिए, ना कि सरकार की सराहना करे। सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। देश हमेशा बोले दीजिए ना, सरकार करती है तो लोकतंत्र का यही सिस्टम है। नहीं, मैं सब सरकारों की प्रधानमंत्री ने सबकी मैं लोकतंत्र की भी यहाँ पर तारीफ कर रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात। नेहरू जी की भी आप कह रहे थे ना कि आवाज रुक रही है। सर, यहाँ माइनॉरिटी से ही 4 लोग बोल रहे हैं, यही लोकतंत्र है। आपने 4 लोगों को बुलाया माइनॉरिटी से, इससे बड़ा और लोकतंत्र क्या होता है? 4 लोग हैं माइनॉरिटी के। बोलूंगा उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए और यहाँ खुशहाली ला। लोकतंत्र का खुशहाली से कोई संबंध नहीं है। लोकतंत्र में खुशहाली लाने के लिए सब स्वतंत्र हैं, किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचाए, ये है लोग। जी जी, मैं आया जी। नदीम भाई, पूरी हो गई बात आपकी? जी जी जनाब, वेट अ मिनट जी। चलें जी। प्रतीक जी, मैं आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। सभी साथियों से निवेदन है कि आप हर विषय पे, हर इशू पे पहले अपना पक्ष रख लेना, लेकिन लोकतंत्र पे प्रश्न मत खड़ा करना। क्यों? सुनिए कान खोल के। देश के अंदर 15 जो है सरकारें हैं आपकी। कानून व्यवस्था जो है राज्य का, स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? जो राज्यों में क्या कर रहे हैं? कितना बड़ा अपने ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। अगर आप अपनी बात रख पा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने कहा कि व्यक्ति का ज्ञान मैं आपका सवाल ले लेता हूँ वेरी वेरी क्वाइटली, और दूसरे को बोलने में क्या होता दिक्कत होती। जी बोलिए। प्रतीक जी, बार बार 15 राज्यों की बात करें, बात चल रही मणिपुर की। मणिपुर के अंदर सरकार किसकी है? राज्य में सरकार उनकी है, सेंटर में सरकार उनकी है। अरे गृह मंत्री जी को बहुत जल्दी से ज्ञान लेना चाहिए था। 50 दिन से ऊपर हो गए। अरोड़ा जी ने बताया ना, सर्वदलीय बैठक बुलाई ना, अरोड़ा जी ने बोला ना अभी। सर्वदलीय बैठक तीसरी बार बुलाई गई है, पहली बार नहीं, तीसरी बार। अरे आपको जानकारी नहीं है, पहली बार। दूसरी सबसे बड़ा, आप देश में लोकतंत्र का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। एक आम सवाल है, आम जो उत्तर है, देश में किस चीज का राज है? कानून का राज है ना। तो वही न्यायपालिका लोकतंत्र का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र का हिस्सा है, विधायिका लोकतंत्र का हिस्सा है। आप क्या चाहते हैं? सड़कों पे खड़े होकर फैसले होंगे क्या? न्यायपालिका क्या है? सुनिएगा, सुनने का दम भी रखिएगा। बोला है आपने, मैंने कभी नहीं कहा कि लोकतंत्र खतरे में। मैंने कहा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और क्यों? जब हमारी बेटी खुशी दुबे 30 महीने कारण जेल के अंदर बंद रहती है, तब लोकतंत्र कमजोर होता है। जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटी विनेश यही बैठ करके रोती है ना रात को, तब लोकतंत्र खतरे में होता है और कमजोर होता है। मैं उस लोकतंत्र की बात करता हूँ। सुनिए, मुझे क्या आप लोकतंत्र समझाएंगे? मैं जानता हूँ जन्म धरती है लोकतंत्र की मेरी। मुझे लोकतंत्र जब पांडे जी बोलते हैं तो धरती कांपने लगती है। और अरे नहीं, मैं तो सिर्फ, और पांडे जी कसम खुदा की बैठ न जाना आज। और 1975 में जब इमरजेंसी लगती है तब क्या होता है? जवाब देता हूँ, जवाब दे रहा हूँ। प्रतीक जी, अगर कोई व्यक्ति अहम में आकर ये कहे कि मुझे लोकतंत्र मत समझाओ, तो इससे बड़ा राजतंत्र का परिचय क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, आपने भी कहा था, आपने भी जब बोला था तो यही कहा था। नहीं बोला था आपने। लेट मी कंप्लीट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? जब ये देश में व्यवस्था है और व्यवस्था में हर अव्यवस्था का अंग जो है उसको अधिकार दिया गया है, सड़कों पे तय होकर जो फैसले होंगे। नहीं, सड़क पे नहीं, न्यायालय में होंगे। महाराज दुष्यंत का नाम सुना है? और शकुंतला का। लोकतंत्र की स्थापना वहां हुई थी जिससे इस देश का नाम भारत पड़ा। उनके पुत्र भरत के नाम पर पढ़ लेना जाकर के फिर लोकतंत्र। अरे ठीक है विज्ञान। एक मिनट, हमारी बहन ने राहुल गांधी के बारे में बोला है ना। जब विदेश में जाके, चाइना में जाके प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि पहले हमें इस देश में जन्म लेने पे शर्म आती थी, तो देश का क्या नाम ऊंचा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। जनाब प्रभात जी, आराम से, आराम जी। देखिए प्रतीक जी, अरे रुको, गलत बोल रहे, सही बोल रहे जी। प्रतीक जी, मैं अभी पांडे जी को सुन रहा था, सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज यहाँ दिल्ली की पूरी जनता के यहाँ पे, मैं लखनऊ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है। जहाँ पे आज जो सरकार काम कर रही है वो कानून व्यवस्था प्रायोरिटी पे, कोई अपराध नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई चीज नहीं। और मैं इनको बताना चाहता हूँ पांडे जी को, इन्होंने खुशी दुबे की जो बात की, देखिए आज एक परिवार चलाना मुश्किल पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश के